हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। हैप्पी दिवाली आप सभी को। फ्रेंड्स, आज का मेरा जो व्लॉग है ये मेरा दिवाली व्लॉग है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ मैं दिवाली व्लॉग शेयर करूं। और फ्रेंड्स, कैसी रही आप लोगों की दिवाली। मेरी तो बहुत अच्छी रही, आपकी कैसी रही मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा जो बेटा है ना, वो उसको भी लाइट का बहुत शौक़ है और मेरे हस्बैंड को भी है। ऐसा नहीं है कि दिवाली है इसलिए, ये लोग कभी भी बाहर जाते हैं ना, इन लोग को लाइट बहुत अट्रैक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, ये धनतेरस का दिन है। मैंने धनतेरस के दिन से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो सब कुछ नहीं मैं कर पाई हूँ, जितना भी कर पाई हूँ आप लोग को बताऊँगी। धनतेरस के दिन ही शाम को रात के टाइम में हम लोगों ने लाइटिंग लगा दी थी। जितनी भी लाइट्स थी वो सारा हम लोग ने कर लिया था। और उसके बाद में फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी बालकनी में लाइट लग गया है। कितनी सुंदर लग रहा है सब कुछ देख करके। और देखिए यहीं से दिवाली वाली वाइब्स आना शुरू हो गया था। लग रहा था कि हाँ, दिवाली आ गई है। तो फ्रेंड्स, आज है दिवाली का अभी दूसरा दिन है। ये दूसरे दिन रात को हम यम का दिया निकालते हैं। मतलब मुझे लगता है सभी लोगों के यहाँ रात को दिवाली के छोटी दिवाली वाले दिन यम का दिया निकलता ही है। तो मैं यम के दिए की ही यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। इसके बाद में इस दिए को मैं पूरे घर में अच्छे से घुमाऊंगी और सबको जितने भी रूम हैं सारे रूम में हर कोने में इसको दिखा करके मैं इसको घर से बाहर कहीं ले जा कर के बाहर रख दूँगी। मुझे लगता है सब लोग इसी तरीके से ही करते हैं इसको। तो फ्रेंड, हमारा अपार्टमेंट है, हम अपने अपार्टमेंट के बाहर कहीं जा कर के इसको नहीं रख सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि अपने फ्लैट से निकल करके जो सीढ़ी की तरफ बाहर का एरिया होता है ना, वहाँ पे जा कर के इसको रख देती हूँ। और फिर उसके बाद में फ्रेंड मैं आने के बाद में मैंने पूजा पर से जितने भी बर्तन होते हैं वो सारे वहाँ से उठा लिए, क्योंकि मैं रात को सारे पूजा के बर्तन धो करके, नॉर्मल डेज़ में भी मैं तभी सोती हूँ। सुबह इजी होता है कि आपको धुले धुलाए बर्तन मिल जाते हैं तो आप पूजा करने बैठ जाते हो। और यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, पूजा के जितने भी बर्तन हैं उन्हें धो रही हूँ मैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कल के पूजा की तैयारी भी कर रही हूँ। मैंने मिट्टी के दिए लिए हुए हैं। इंडिया में तो हम बहुत सारे दिए लेते हैं क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा होता है, हमें बहुत सारी जगहों पे लगाना होता है। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि फ्लैट में तो आपको पता ही है कि ज़्यादा दिए हम लगा नहीं सकते। और ये जो मेरी सोसाइटी है ना, इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है कि आप लाइट मत लगाइए, ये मत करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो हर चीज़ को मैनेज करके मुझे देखना पड़ता है। तो मैंने थोड़े से दिए ही ख़रीदे हैं, जितने पूजा में ज़रूरी होते हैं उतने ही ख़रीदे हैं। और उन सारे दियों को मैं पानी में भिगो दूँगी, फिर उनको सुखा दूँगी ताकि कल पूजा के लिए मैं इस्तेमाल कर सकूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड, आज दिवाली है। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, अभी मेरे यहाँ मॉर्निंग के 8:30 हो रहे हैं और मैं आज बहुत देर से सो के उठी हूँ। जनरली मैं बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। अदरवाइज़ छुट्टी का दिन होता है तो फिर मैं 7:30 बजे के करीब उठती हूँ। आज 8:30 हो गए हैं क्योंकि कल दिवाली का काम करते करते मैं रात को 1:30 बजे सोई थी। और मैं अभी उठी हूँ और मेरे हस्बैंड चले गए हैं फ्लावर मार्केट फ्लावर वगैरह ख़रीदने के लिए। ऐसा मैंने सोचा है कि आज मैं दिवाली का पूरा व्लॉग आप लोग के साथ में शूट करूँगी। कोशिश करूँगी कि कर पाऊँ, अदरवाइज़ काम बहुत है तो देखते हैं। और ये मेरी मॉर्निंग की पहली शुरुआत है। मैं ये देखिए सौंफ का पानी है, मैं सुबह उठ के सौंफ को पानी में उबाल के थोड़ा ठंडा करके जिससे वो गुनगुना सा हो जाता है तो पीती हूँ। और बच्चे अभी तक सो रहे हैं क्योंकि कल उनको भी लेट हो गया था, वो भी सो नहीं रहे थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड, मेरी सबसे पहले शुरुआत होती है काम की। एक्चुअली आज संडे का दिन है और हमारे यहाँ पे संडे को कोई भी जो हेल्पर होती है, मेड होता है या दीदी होती है, वो लोग नहीं आती हैं। पर मेरी जो दीदी थी, मतलब मीन्स मेरी जो दीदी हैं, वो अभी अपने यहाँ अपने गांव चली गई हैं 1-2 महीने के लिए, वरना वो मेरे बुलाने पर हर संडे को आ जाती हैं। और अभी उन्होंने जो दीदी मुझे दे के गई हैं कि मेरे एब्सेंस में ये आपके यहाँ पे काम करेंगी, वो दीदी मेरे यहाँ पर संडे को नहीं आती हैं। और आज दिवाली का भी दिन है तो मुझे झाड़ू पोछा सारा काम आज करना पड़ रहा है। और फ्रेंड, ये देखिए, आप मेरे बेड को फ्लोर पे देख करके मत सोचिएगा कि हम लोग ज़मीन में क्यों सोते हैं। तो फ्रेंड, मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मेरा बेटा जब बहुत छोटा था
तो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में सो रहा था। सडनली वो क्या किया कि मेरे पता नहीं रात को क्या हुआ, कैसे किया, वो मेरे ऊपर से क्रॉस करके शायद वो मेरे पेट पर आकर सो गया था और वो मेरे पेट पर से नीचे गिर गया और उसके फेस पे बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगी थी। और जब मेरी बेटी पैदा हुई तो वो कोविड के टाइम में पैदा हुई और देखने वाला कोई भी नहीं था मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा। तो हमने सोचा कि हम इस टाइम पे कोई चांस नहीं लेंगे। हमने अपने रूम में से बेड को हटवा दिया, इसलिए हम लोग अभी फ्लोर पे सो रहे हैं। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब हम वापस से अपना बेड ले लेंगे, इसलिए ये बेड फ्लोर पे बहुत सारे लोग ऐसा देख के सोच सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम लोग फ्लोर पे क्यों सोते हैं। तो मैं सिर्फ अपनी बेटी की वजह से सोती हूँ, क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तो वो बेड से नीचे गिर सकती थी, इस डर से, क्योंकि मैंने अपने बेटे के टाइम में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था। मेरे बेटे को कई बार बहुत चोट लग चुकी है। और फ्रेंड, मुझे है कि अभी जब तक मेरे हस्बैंड बाहर से शॉपिंग करके आ रहे हैं तब तक मैं अपना सारा घर का काम निपटा लूँ तो अच्छा रहेगा। मतलब मीन्स वो पूजा का सामान लेकर के आएंगे, घर साफ़ सुथरा रहे तो अच्छी बात है। तो मैं जल्दी जल्दी करके यही सारे घर के काम निपटा रही हूँ यहाँ पर। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इतने सारे फ्लावर मेरे हस्बैंड लेके आ चुके हैं और भी पूजा पाठ का सारा सामान, और मेरा घर भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। मतलब मैंने सारा काम फिनिश कर दिया है उनके आने से पहले। और यहाँ पे देखिए हमारे बैग भी पैक हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं इंडिया छठ पूजा के लिए। तो इसलिए इस समय इतना वर्कलोड हो चुका है, पैकिंग भी करनी है, दिवाली भी मनानी है, मतलब बहुत सारा काम हो चुका है। तो अभी हम दिवाली के 2 दिन बाद इंडिया के लिए निकलेंगे, इसलिए हम बीच बीच में अपनी पैकिंग भी रेडी किए हुए हैं ताकि हमें आगे जा कर के बहुत सारा बर्डन ना पड़े। और फ्रेंड, यहाँ पे मेरे हस्बैंड डोर का डेकोरेशन कर रहे हैं, तब तक मैं किचन में आ गई हूँ और मैं यहाँ पे अब खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी लंच टाइम भी हो चुका है। और साथ साथ में मैं जो हम लोग के दिवाली में पकौड़ी वगैरह बनती है, कढ़ी बनता है, चावल बनता है, पकौड़ी बनती है और सूरन की सब्ज़ी भी बनती है। आज के दिन सूरन खाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मैं सूरन की सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं इस बार सूरन लेके नहीं आई हूँ। और मैं अभी यहाँ पे पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। अभी मैं चावल यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैंने थोड़ा सा चावल लिए, उसको भिगो के रखा है, क्योंकि मैं जब पकौड़ी बनाती हूँ तो उसमें थोड़े भीगे हुए चावल, अदरक, लहसुन और मिर्च को एक साथ मिक्सी में पीस देती हूँ और उसको मैं पकौड़ी में मिक्स करती हूँ। और आज बच्चों के लिए तो मैं आलू का पकौड़ी बना रही हूँ, आलू की जो चिप्स की जैसे पकौड़ी बनती है वो बना रही हूँ। और लेकिन हस्बैंड की फरमाइश है कि उनको गोभी की पकौड़ी खानी है। साथ में मैंने बनाई है पालक की पकौड़ी और मैंने बनाई है प्याज की पकौड़ी। वैसे तो मैं बहुत सारी वैरायटी बनाती हूँ दिवाली में, बट इस बार नहीं बना रही हूँ क्योंकि 2 दिन बाद हमें इंडिया के लिए निकलना है, तो बहुत सारी चीज़ें बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, काफ़ी चीज़ें नुकसान भी हो जाएंगी। इसलिए इस बार नमकीन चिप्स वगैरह मैंने बहुत ही कम बनाया है। जो भी नमकीन मटरी ये सब चीज़ें बनती है, दही बड़े वगैरह मैंने नहीं बनाए हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि कल मैं अपने बेटे का स्कूल का प्रोजेक्ट बना रही थी तो उसमें मैं क्ले यूज़ कर रही थी। तो मेरे नाखून के अंदर में वो सारे क्ले घुस गए और मेरे नाखून में चोट लग गई है, तो मुझे कटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम बाकी काम करो, मैं कटिंग और चॉपिंग वाला काम कर देता हूँ, तो वो मेरी हेल्प करने आ गए थे किचन में। और तब तक फ्रेंड यहाँ पे मैं वही चावल का अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट बना रही हूँ। मैं बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाती, थोड़ा दरदरा टाइप ही रखती हूँ। चावल का कुरकुरापन पकौड़ी में बहुत टेस्टी लगता है। और साथ ही साथ थोड़ा सा किचन भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि दिवाली में जितनी आप सफाई करते हो ना, उतना काम उल्टा फैलता भी रहता है। और साथ ही साथ फ्रेंड, आज तो एक चीज़ और थी कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी मेरे दोनों बच्चों की। एक्चुअली मेरी पहले बेटी को कफ कोल्ड हुआ, फिर मेरे बेटे को हो गया। हमने दोनों को डॉक्टर को दिखाया था, तो आज उन लोग का फॉलोअप था, इसलिए डॉक्टर ने बुलाया था, तो वहाँ जाना भी ज़रूरी था। और डॉक्टर भी संडे को ही मिली हमें, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस होता है तो हर दिन तो लेके नहीं जा सकते, इसलिए हमने संडे की आज की डेट रखी थी और दिवाली भी संडे को ही पड़ गई थी। तो फिर आज एक ही एक्स्ट्रा काम और था, 2-3 घंटे वहाँ भी ख़राब होने थे। तो मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके जा रहे थे, मैं तो घर पे ही थी। और अभी मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके जा चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। और मैं यही कह रही थी अपने हस्बैंड से कि पकौड़ी खाने वाले तो आप लोग तो बाहर जा रहे हो, मैं किसके लिए पकौड़ी छान रही हूँ, पकौड़ी तो गरम गरम खा के ही अच्छी लगती है।
पर यही है फ्रेंड्स कि अगर पकौड़ी मैं इस समय नहीं छानती तो मुझे बाकी कामों में बहुत लेट हो जाता। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं तुम छान के रख लो, हम आके खा लेंगे। तो ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। सीरियसली फ्रेंड्स, दिवाली का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं सुबह से लगी पड़ी हूँ और अभी तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी मेरे पास, आप समझ लीजिए, मैंने किचन का काम ख़त्म कर लिया है। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है रेस्ट करने का। अभी मैं वेट कर रही हूँ वो लोग आ जाएँ। किचन का काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी पूजा का काम। उसके बाद मैं रंगोली वगैरह बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आज मेरे पास बहुत सारा काम है और मैं बिल्कुल अभी से मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। मैं और भी बातें करूँगी और भी अपनी रूटीन के बारे में आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और उसके बाद में मैंने यहाँ पे मंदिर का डेकोरेशन भी स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे वैरायटी के फ्लावर ये लेकर के आए हैं। येलो, ऑरेंज गेंदा लेकर के आए हैं, ऑर्किड का लेके आए हैं, भगवान के लिए कई तरीके की माला लेके आए हैं। काफ़ी वैरायटी के फ्लावर लेके आए हैं। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें डेकोरेट करूँगी तो अभी आपको दिखाऊंगी मैं। देखिएगा आगे मैं क्या क्या करती हूँ फ्लावर के साथ में। फ्रेंड्स, जब मैं रंगोली बना रही थी तो बालकनी में मेरा बेटा है, वो भी रंगोली बना रहा था। और ये रंगोली देखिए उसने बनाई है। और ये छोटी सी किनारे गोल सी रंगोली है, वो मेरी बेटी ने बनाई है। तो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो चुकी हूँ। सब काम लगभग हो चुका है, अब खाली पूजा करना रह गया है। और फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने आज एक कुर्ता पहना हुआ है। और वैसे मेरा साड़ी पहनने का प्लान था, बट मेरे पास क्या कहते हैं, मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि साड़ी पहनने की मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो इसलिए मैंने ये सिंपल सा कुर्ता है ये पहन लिया है। थोड़ा सा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन ली है मैंने। और अभी थोड़ी सी इंडियन वेयर की शॉर्टेज भी चल रही है। अब इंडिया जाऊंगी तो और लेके आऊँगी। और हाँ, इस कुर्ते का मैचिंग दुपट्टा नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये कुर्ता है तो मैं कोई भी दुपट्टा लेकर के पूजा कर लूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए पूजा की तैयारी देखते हैं। नानू वो यहाँ रखो, इसमें ये फल वाले में से तुम कर दो। केला भी है उसमें, गन्ना भी है। सेवन 32 हो रहा है। तो फ्रेंड, जब मैं पूजा कर रही थी ना तो मेरे बच्चे हैं वो बहुत हल्ला कर रहे थे। उनको पटाखे फोड़ने थे। वैसे तो फ्रेंड्स, मेरी सोसाइटी में पटाखे फोड़ना भी अलाउ नहीं है। आई मीन यहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं है। हर चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन ही रिस्ट्रिक्शन है। पर कोई बात नहीं, वही है कि थोड़ी बहुत पटाखे हैं जो हम लोग बालकनी में जला लेते हैं। तो वो उन्हीं के लिए थोड़ा सा हल्ला मचा रहे थे, मम्मा जल्दी पूजा करो, जल्दी पूजा करो। पर पूजा को अब कोई जल्दी तो कर नहीं सकता, वो अपने प्रॉपर टाइम पे ही ख़त्म होती है।
तो यहाँ पे हमने पूजा बहुत अच्छे से कर ली थी, हमारी पूजा बहुत अच्छी हुई थी। हमने मतलब जिस तरीके से जैसा भी सोचा था हमने उस तरीके से अपनी पूरी पूजा अच्छे से संपन्न करी थी। तो मेरी दिवाली तो बहुत अच्छे से बीती, मुझे बहुत खुशी हुई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी रंगोली, मेरा डेकोरेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और अभी देखिए फ्रेंड्स, पूजा तो संपन्न हो चुकी है और अब मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों बालकनी में बैठ कर के जो उसने रंगोली बनाई है मेरे बेटे ने, उसमें दिया जला रहे हैं। उसमें जो कैंडल, फ्लोटिंग कैंडल होती है, उसको सजा रहे हैं। इसके बाद में ये लोग थोड़ा सा घर में हम सब लोग बाकी जगहों पे दिया लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी दिवाली की पूजा कंप्लीट हो चुकी है। बच्चे कपड़े चेंज कर चुके हैं क्योंकि वो बहुत परेशान हो रहे थे। अब उनको पटाखे जलाने हैं। वैसे तो हमारी सोसाइटी में पटाखे जलाना अलाउ नहीं है, पर वो जो लेसन वाला बम होता है छोटा मोटा, वो ये लोग यहाँ पे फुलझड़ी वगैरह जला लेते हैं बालकनी में। तो फ्रेंड, हैप्पी दिवाली सभी को। अपने घर में खाइए, पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। बाय फ्रेंड्स।